सलाम जमशेदपुर को, सलाम इस शहर की मोहब्बतों को, सलाम इस शहर की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो आपस की एकता है उसको। इस शहर को भी निशाने पर लेने की बहुत बार कोशिशें हुई हैं, जलाने की बहुत बार कोशिशें हुई हैं। पिछले कुछ दिनों जब सोशल मीडिया पे मैं मुसलसल खबरें पढ़ता रहा तो मन बड़ा घबराया सा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों आपकी मोहब्बतों पे यकीन भी बहुत था। आपने अपने शहर को जलने से बचाया है। मैं सलाम करूंगा आप सबको और चाहता हूं कि ये मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहें। मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। सदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नाम नहीं आना चाहिए, पर्दे में रह के बात की जाए। सच है सर, हमारा भी मन करता है कि पर्दे में रह के ही बात की जाए, लेकिन पर्दे में रह करके बात तब हुआ करती थी जब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म किया करती थी। अब सियासत भी पर्दे में रह के जुल्म नहीं करती साहब। कैदियों को निकालती है, जीन्स टी शर्ट और जूता पहनाती है और ले जाकर के मार देती है और कोई सवाल तक नहीं कर पाता साहब। की जाए। अब तो पर्दादारी बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपका हुक्म है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्दे में रह के बात करूं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं। अगर आपका हुक्म पूरा कर पाया हूं तो आपकी भी दुआएं मिले मुझे। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। भोपाल मिनहाज अंसारी, नजीब से लेकर के कतार में मरे हुए 75 से ज्यादा इस देश के लोग। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा मेरे इशारे तक तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप पहुंचे हैं क्योंकि आपकी समझदारी बड़ी है। मैं सलाम करूंगा उस समझदारी के साथ। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के करोगे साहिब, करोगे साहिब। मेरी आंखों के सामने हजारों हाथ उठे हैं, हाथों में मोबाइल है और उसका फ्लैश चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नन्हे नन्हे जुगनू चमक रहे हों। ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा है। मैं इस नजारे को आंखों में भर लेना चाहता हूं और चार मिसरे और पढ़ता हूं। पूरा देश कतार में लगा हुआ है। 70 से ज्यादा, आधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साहिब जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने नोटबंदी लागू कर दी तो देश बहुत दुआएं दे रहा है। सही कहा साहब आपने, देश यकीनन बहुत दुआएं दे रहा है। वो दुआओं वाले वीडियो हम लोगों के पास भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए साहब। एक बार जरा दिल लगा कर उन्हें सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। देश यकीनन दुआएं दे रहा है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। कतारें लगी हैं, गांव में एक आदमी
रोड पर खड़ा था लाइन में, तो उससे उसके जानने वाले ने कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है। हालत यह है, एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी हैं, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज बैंक से लौट आए, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं इनके मन की बात, इनके दिल की बात 4 मिसरों में पिरोता हूं कि कौन कहता है कि मन में वतन नहीं रखते। साथ खड़े हैं हम आपके, अगर सच में देश हित में किया गया फैसला होता तो हम साथ खड़े होते आपके। लेकिन साहब देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे और हमसे देश हित में कतार में लगने की उम्मीद करेंगे? नहीं साहब, ये तो नाइंसाफी है साहब। आप 1,14,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे और हमारे घरों में जो गुल्लकों में 2-4 हजार रखे थे उसे भी बैंक में जमा करवाने की उम्मीद करेंगे? आप हमारे पैसों की जांच तो इनकम टैक्स से करवाएंगे और अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों के पैसों की जांच अमित शाह से करवाएंगे? ये तो नाइंसाफी है साहब। ये तो वही हुआ कि जैसे पठानकोट हमले की जांच आपने ISI से करवाई, उसी तरह से आप अपने विधायकों और MPओं की जांच जो है वो अमित शाह जी से करवाएंगे। तो उल्टा मामला है साहब। मैं पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। पहुंचाना मेरे इस सच को दिल्ली तक कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। शहर में जिस तरह से मोहब्बत दी थी उससे कहीं बढ़कर के जमशेदपुर ने मुझे मोहब्बत दी है। मैं सलाम करता हूं इस मोहब्बत का। बड़ी तादाद में यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। ये बहुत एक अच्छा साइन है। मुझे खुशी होती है जब किसी मुशायरे की महफिल में मुहज़्ज़ब तरीके से पर्दे में हमारी औरतें भी बैठ करके देश दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं, उन पर गुफ्तगू करती हैं, उन्हें सुनती हैं। एक अच्छा साइन है। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ आएंगे सही बात है ना भाइयों बहनों? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं साहब। एक पढ़ी लिखी बात सुनना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, लेकिन 500 की नोट से डीजल बिक सकता है।
500 की नोट से पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन 500 की नोट से सब्जी नहीं मिल सकती, दूध नहीं मिल सकता, अनाज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है, वो नहीं बिक सकता साहब। समझिए पीछे की इस मंशा को, समझिए इस बहुत बड़े घोटाले को। बिहार में न जाने कितने करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है नोटबंदी से महज 2 या 3 दिन पहले। समझिए बात को। हम आप महज 2000 रुपए के लिए कतार में सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी साहब 500 करोड़ रुपए की अपनी बेटी की शादी करते हैं। कहां से आ रहा है पैसा साहब? वो आपकी पार्टी के हैं, उनसे सवाल करिए आदरणीय मोदी जी, तब तो हम मानेंगे आपकी मंशा अच्छी है। आपकी मंशा अच्छी हो तो इस देश का एक एक शख्स आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप सच में काला धन बंद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश कतार में लगा था। आपने विजय माल्या समेत इस देश के 12 डिफाल्टरों को जो वसूली करने का जो प्राइम आइडिया होता है उससे निकाल करके उनके लोन को कब साइलेंट मोड में डाल दिया देश को पता भी नहीं चला। 6200 करोड़ रुपए का कर्ज साइलेंट मोड में चला गया, यानी कि अब वसूल पाने की प्रायोरिटी नहीं रही। हम कैसे मान लें साहब कि आपकी मंशा अच्छी है? सच्चाई तो यह है कि आप हमारी मां के पल्लू के पैसे, आप हमारे बच्चों के गुल्लकों के पैसों से इस देश के उद्योगपतियों को कर्जा देना चाहते हैं, जिन्हें वापस भी नहीं लेंगे आप। मैं जानता हूं साहब, यही वजह है कि एसबीआई ने अडानी को 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले दिनों सैंक्शन किया है, लोन सैंक्शन किया है। आंखें खोलिए, आप भी खोलिए, और भक्तों से गुजारिश है कि वो भी आंख खोलें, क्योंकि बहुत चालाक शिकारी है। शिकारी ऐसा है कि अपनी मां तक को लाइन में लगा देता है 4500 रुपया निकालने के लिए। आप समझिए कि किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हद तो यह है कि जिस दिन माता जी 4500 निकाल के आती हैं, उसी दिन से शाम से 4500 से लिमिट 2000 हो जाती है। आपकी माता जी निकाले तो 4500 निकलेगा, हमारी अम्मी निकाले तो 2000 निकलेगा। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है साहब। और मैंने उस दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर। आप भी इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मतलब एकदम से रिएक्ट करने लगते हैं, किनारे हो जाएंगे कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। के पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। देश परेशान है, लोग मर रहे हैं, लेकिन याद करिएगा कुछ चेहरे ऐसे खामोश हैं जैसे है ही नहीं दुनिया में, जो ठेका लिए घूमते थे साहब। इमरान मिश्र पढ़ता है कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। मुर्शिद भाई आगे आइए। वहां कहाँ, आप तो मंच के आदमी हैं, आप वहां कहाँ सरपंच की तरह बैठे हुए हैं?
आइए घर आइए, इतनी मेहनत करी आपने। बंदा रात के 2:30 बजे 3 बजे मुझे फोन करके, इमरान भाई कब पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, तो अल्लाह का करम है कि मेरी शादी नहीं हुई, नहीं मैं क्या बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों इतनी रात परेशान कर रहे हो। लेकिन इनकी मोहब्बत को सलाम, बहुत प्यारे दोस्त हैं ये। और बंगाल से लेके बिहार तक कहीं भी मुशायरा हो, मुर्शिद साहब का चेहरा मुझे वहां नजर आ जाता है। खबर लगती है कि इमरान आ रहे हैं तो ये कह देते हैं कि इमरान भाई हम भी पहुंच रहे हैं। इनका फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेज पड़ा रहता है। मैं इनकी मोहब्बत को भी निभाने आया हूं। मैं पढ़ता हूं साहब सोनू भाई की मेहनतें, इनका इस्तकबाल, इनका प्यार। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। जमशेदपुर वालों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद। इस साल की आईएएस टॉपर, आईएएस टॉप करने वाली टीना डबी और सेकंड टॉपर अतरुल शफी साहब मोहब्बत में शादी करने जा रहे हैं। दोनों को मुबारकबाद। नफरतों के इस माहौल में मोहब्बत के जो फूल खिलने जा रहे हैं, मोहब्बत के जो चिराग जलने जा रहा है, मैं उसे सलाम करूंगा। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। ये मुबारकबाद दी तो मुझे एक नाम याद आ गया। देश की संसद में खड़े होकर के हमारे देश के एक जिम्मेदार पढ़े लिखे सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक रोड थी, वो बदल दी गई। देश चुप रहा, लोग चुप रहे।